तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी दवाई नहीं बिकती। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी दवाई नहीं बिकती। डिस्ट्रक्शन डज नॉट लुक डिवास्टेटेड, दिस इज ब्लाइंड फेथ, इट्स मेडिसिन इज नॉट सॉल्ट। बने रहिएगा चैनल पर, भारत का एकमात्र चैनल जो अंधभक्ति छुड़ाता है। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। हम आपको लेते चलते हैं सीधा पंजाब। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट का यह रुख ऐसे रिश्तों को मान्यता देने वाले उच्चतम न्यायालय के रुख से अलग है। उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मई 2018 में कहा था कि वयस्क जोड़े को शादी के बगैर भी साथ रहने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि एक महिला चुन सकती है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। अब आपको हम सीधा ले चलते हैं चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुरक्षा की मांग करने वाले एक प्रेमी जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि उच्च न्यायालय का यह रुख ऐसे रिश्तों को मान्यता देने वाले उच्चतम न्यायालय के रुख से अलग है। याचिकाकर्ता गुलिया कुमारी जो 19 वर्ष की है और गुरविंदर सिंह 22 वर्ष के हैं ने याचिका में कहा कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। बस बगैर शादी का जब तक काम चल रहा चले, उसके बाद फिर बाद में शादी किया जाएगा। उन्होंने कुमारी के माता पिता से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। चलिए, माई बाप तो रखना चाहेगा इस तरह का सिस्टम को। खैर, आगे हम आप ले चलते हैं। जस्टिस एच एस मदान ने अपने 11 मई के आदेश में कहा, वास्तव में याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मुहर की मांग कर रहे हैं, जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तदनुसार याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता के वकील जी.एस. ठाकुर के अनुसार सिंह और कुमारी तरन जिले में एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुमारी के माता पिता ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। कुमारी के माता पिता लुधियाना में रहते हैं। ठाकुर ने कहा कि दोनों की शादी नहीं हो सकी क्योंकि कुमारी के दस्तावेज जिसमें उसकी उम्र का विवरण है उसके परिवार के पास है। खबर के मुताबिक याचिकाकर्ता दंपति ने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि वे पिछले 4 साल से रिश्ते में हैं। अब देखिए, गौर कीजिए, लड़का 21 साल का है और वो 4 साल में रिश्ते में है, तो उस समय क्या था लड़के का उम्र, आप भी अंतर समझ सकते हैं। हालांकि महिला के परिजन उनके अंतर्जातीय विवाह का विरोध कर रहे थे। अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा होने के डर से वे अपने घर से भाग गए थे। उन्होंने अपनी शादी को आगे बढ़ाने के लिए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि महिला के परिवार के सदस्यों द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उन्होंने अप्रैल में पंजाब पुलिस के संबंधित एसएसपी को ईमेल के माध्यम से एक आवेदन दिया था। चूंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्होंने संरक्षण और सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। इस मामले में पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने हालांकि अलग नजरिया अख्तियार किया था। उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मई 2018 में कहा था कि वयस्क जोड़े यानी हट्टा कट्टा जोड़े जो शादी के लायक हो चुके हैं जोड़े, ये उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मई 2018 में कहा था कि वयस्क जोड़े यानी हट्टा कट्टा जोड़े जो शादी के लायक हो गए हैं बगैर शादी के साथ रहने का अधिकार है। न्यायालय ने यह केरल की 20 वर्षीय एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वह चुन सकती है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। उसके विवाह को अमान्य कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप को अब
द्वारा भी मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों में भी इसे स्थान दिया गया था। अभिनेत्री एस खुशबू द्वारा दायर एक अन्य ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य हैं और दो वयस्कों के साथ रहने को अवैध या गैरकानूनी नहीं माना जा सकता है। यानी हट्टा कट्टा कोई लड़का और लड़की साथ में रहे तो कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा यह सच है कि हमारे समाज में मुख्य धारा का नजरिया यह है कि यौन संबंध सिर्फ वैवाहिक भागीदारों में बनना चाहिए। हालांकि वयस्कों के स्वेच्छा से वैवाहिक दायरे से बाहर यौन संबंध बनाने से कोई वैधानिक अपराध नहीं होता है। उस अपवाद को छोड़कर जिसे आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो खबर पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट का ये फैसला कैसा है, कमेंट पे अपनी राय देंगे। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है जनाब, इसकी दवाई नहीं बिकती। डिस्ट्रक्शन डज नॉट लुक डिवास्टेटेड, दिस इज ब्लाइंड फेथ, इट्स मेडिसिन इज नॉट सॉल्ट। बने रहेंगे चैनल पर, आपका थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स।